Today we are going to explain Hotel Transylvania 1. So मूवी स्टार्ट होती है 1895 में एक वैम्पायर पिता जिनका नाम है काउंट ड्रैकुला एंड उसकी डॉटर मेविस के एक खूबसूरत एंड प्यारे रिश्ते से। काउंट ड्रैकुला अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। नाउ ड्रैकुला वाज बिल्डिंग अ होटल इन ट्रांसिल्वेनिया फॉर हर डॉटर मेविस। ये होटल सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए था। ड्रैकुला मेविस को बहुत प्यार से पाल रहा था एंड वो अपने होटल को ऐसे तैयार कर रहा था कि कोई इंसान ना आ पाए। ड्रैकुला ये होटल अपनी वाइफ मार्था की याद में बना रहा था जो कि अब मर चुकी थी। नाउ द स्टोरी कम्स टू प्रेजेंट डे, जहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया में मॉन्स्टर्स आ रहे थे एक स्पेशल ओकेशन के लिए which is Mavis 118th बर्थडे। ड्रैकुला सारे मॉन्स्टर्स को वेलकम कर रहा था। उसके होटल में फेमस मॉन्स्टर्स जैसे वेन एंड वांडा वेयरवुल्फ एंड उनके बहुत सारे बच्चे भी आए थे। इस वेयरवुल्फ कपल के बच्चे बहुत ही शरारती थे। देन कम्स फ्रैंकनस्टाइन एंड ग्रिफिन द इनविजिबल मैन। देन मजेदार मम्मी मरे जो पूरे होटल को रेत से भर देता है। फ्रैंकनस्टाइन मरे के साथ मजाक भी करना स्टार्ट कर देता है। सारे मॉन्स्टर्स इंक्लूडिंग ड्रैकुला मेविस की मदर मार्था को याद कर रहे थे। ड्रैकुला सबको ये भी याद दिलाता है कि उन्हें इंसानों से दूर रहना होगा एंड इंसान कितने खतरनाक होते हैं। दूसरी ओर मेविस जो इस होटल से बाहर जाके बाहर की इंसानी दुनिया देखना चाहती थी, पर ड्रैकुला उसे बाहर की दुनिया से अलग रखना चाहता था। मेविस बाहर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी, पर ड्रैकुला फाइनली उसे बाहर जाने के लिए परमिशन दे देता है एंड उसे पास में एक सेमेट्री जाने का परमिशन मिलता है। मेविस अब सारे मॉन्स्टर को ये बताती है कि उसे फाइनली बाहर जाने का परमिशन मिल गया है। फ्रैंकनस्टाइन की वाइफ यूनिस ड्रैकुला को उसे बाहर नहीं भेजने के लिए बात करती है, बट मेविस कहती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। तो सारे मॉन्स्टर उसे ब्लेसिंग देते हैं, पर जैसे ही मेविस बाहर निकलती है ड्रैकुला भी उसके पीछे बाहर निकल जाता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। नाउ मेविस पास के एक ह्यूमन गांव में पहुंच जाती है, पर ड्रैकुला ने कुछ मॉन्स्टर्स को ह्यूमन जैसा बनाकर पहले से ही वहाँ पर रेडी कर दिया था एंड ये ह्यूमन वाला गांव ड्रैकुला ने ही बनाया था। बेचारी मेविस उन सब से डर के परेशान होकर होटल वापस चली जाती है। इसे देखकर ड्रैकुला को अच्छा लगता है एस मेविस और कभी भी बाहर जाने के लिए जिद नहीं करेगी। अब होटल पहुंचते ड्रैकुला को मेविस कहती है कि वो सही था, इंसान उसे मारना चाहते थे एंड अब वो उसके बिना और कभी भी कहीं नहीं जाएगी। ड्रैकुला मेविस से ये कहती है कि इस साल वो लोग मार्था का प्रेजेंट ओपन करने वाले हैं एस मार्था ने मेविस के 118 बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्रेजेंट रखा था। नेक्स्ट सीन में चारों ओर मेविस की बर्थडे की तैयारी चल रही थी। होटल में एक ह्यूमन का अपीयरेंस होता है जिसका नाम है जॉनथन। ड्रैकुला उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। एक्चुअली जॉनथन मेविस को डराने वाले उन मॉन्स्टर्स का पीछा करके होटल पहुंच गया था। जॉनथन को सब कुछ एक कॉस्ट्यूम पार्टी थीम लगता है, बट ड्रैकुला उसे सारे मॉन्स्टर्स से छुपाकर एक रूम में लेकर आता है। ड्रैकुला को टेंशन हो जाती है एज वो कैसे जॉनथन को दूसरे मॉन्स्टर्स एंड मेविस से छुपाएगा, बट ड्रैकुला जॉनथन को मॉन्स्टर की तरह सजा के होटल से बाहर ले जा रहा था ताकि किसी को ये पता न चले कि जॉनथन एक ह्यूमन है। बट होटल से निकलते वक्त क्वासिमोडो उसे रोक लेता है एंड नाउ जॉनथन जाके एक स्केलेटल लेडी को टच करता है एज उसे लगता है कि उसने कॉस्ट्यूम पहना है, बट तभी जॉनथन को रियलाइज होता है कि वो तो एक मॉन्स्टर है, जिससे जॉनथन परेशान हो जाता है एंड डर भी जाता है। वो पूरे होटल में मॉन्स्टर्स को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है एंड भागने लगता है, बट भागते वक्त जॉनथन मेविस से टकरा जाता है एंड यहाँ उसे पता चलता है कि वो अब तक एक ड्रैकुला के साथ था, जिससे वो काउंट ड्रैकुला से डरने लगता है। बट ड्रैकुला जब कहता है कि वो ब्लड नहीं पीता बट ब्लड की सब्स्टिट्यूट ड्रिंक पीता है, तो जॉनथन का डर थोड़ा कम होता है। देन ड्रैकुला अपने कैसल को जॉनथन के सामने इंट्रोड्यूस करता है, पर ड्रैकुला जॉनथन को कैसल से बाहर ले जाने लगता है कि तभी मेविस वहाँ पहुँच जाती है, जिसलिए ड्रैकुला उसे बाहर नहीं ले जा पाता है। मेविस ड्रैकुला से पूछती है कि जॉनथन कौन है, तो ड्रैकुला उसे ये समझाने लगता है कि जॉनथन भी उसकी मदद कर रहा है बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए। अब ड्रैकुला मेविस को समझा के जॉनथन से दूर करती है एंड देन जॉनथन को लेकर होटल के एक सीक्रेट टनल से बाहर निकलने लगता है, बट बहुत बार कोशिश करने से वो दोनों गलत टनल में चले जा रहे थे। जॉनथन को इन सब से बहुत मजा आ रहा था, बट फाइनली वो दोनों मॉन्स्टर के म्यूजिक रिहर्सल में पहुंच जाते हैं। दैट मीन इस बार भी ड्रैकुला फेल हो जाता है जॉनथन को होटल से बाहर निकालने के लिए, बट दूसरी ओर जॉनथन एंड मेविस एक दूसरे का नाम जान रहे थे। मेविस जब उसे उसका नाम पूछती है तो जॉनथन अपना नाम जॉनस्टाइन बताता है, फ्रैंकनस्टाइन का कजिन, बट तभी जॉनथन एक स्पाइडर से डर के रिहर्सल में भाग आता है एंड मेविस सबसे ये कहती है कि ये जॉनस्टाइन है फ्रैंकनस्टाइन का कजिन। तो फ्रैंकनस्टाइन कहता है कि उसका तो कोई कजिन नहीं है, बट फिर ड्रैकुला इस सिचुएशन को संभाल लेता है एंड सबको ये कह के कन्विंस कर लेता है कि जॉनथन फ्रैंकनस्टाइन का कजिन जॉनस्टाइन है
एंड ड्रैकुला ने उसे पार्टी प्लान करने के लिए हायर किया है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंकेनस्टाइन वेयरवुल्फ ग्रिफिन का थोड़ा बोरिंग गाना सुन के जोनाथन उससे अपना रॉक एंड रोल टाइप गाना सुनाता है, जिससे मैविस एंड दूसरे मॉन्स्टर्स को बहुत मजा आता है एंड वो बहुत खुश भी हो जाते हैं एंड जोनाथन को सब पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सब मॉन्स्टर एक बोरिंग सी गेम खेल रहे थे कि तभी जोनाथन अपने बैग से ट्राईसाइकिल निकालता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर उसे बहुत मजे से राइड करते हैं। नाउ दिस सीन वाज काइंड ऑफ फनी, बट लास्ट में एक मॉन्स्टर ट्राईसाइकिल को खा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सब पूल में थे। क्वासिमोडो का चूहा एस्मेराल्डो ये बताता है कि होटल में एक इंसान है, जिसे सुनकर ड्रैकुला थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर जोनाथन को मैविस पसंद करने लगी थी। ड्रैकुला जोनाथन को समझाता है कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे कि किसी को ये शक हो कि वो एक इंसान है। नाउ ड्रैकुला जोनाथन से कहता है कि वो ऐसा नाटक करे कि पूल में जाते वक्त उसके पीठ में चोट लग गई है एंड वो घर वापस चला जाएगा। जोनाथन अब पूल के पास आता है, पर जैसे ही वो अपने पीठ के दर्द का एक्टिंग करने लगता है तो एक मॉन्स्टर आके उसके पीठ में बैठ जाता है एंड देन सब इज अ टाइप ऑफ फन समझ लेते हैं एंड दे स्टार्ट प्लेइंग चिकन फाइट इन द पूल। बट देन ड्रैकुला पूल के पानी को बाहर निकाल देता है। तो जोनाथन पूल के पानी में गिरने का स्टन करने वाला था, बट ड्रैकुला अपने मैजिक से जोनाथन को बचा लेता है, देन उसको पूल से बाहर लेकर आता है। अब जोनाथन एंड ड्रैकुला में झगड़ा होने लगता है एज जोनाथन को होटल में मजा आने लगा था एंड वो होटल से नहीं जाना चाहता था, बट ड्रैकुला उसे होटल से बाहर भेजना चाहता था एज उसे डर था कि मॉन्स्टर्स एंड मेविस को ये ना पता चल जाए कि जोनाथन एक इंसान है। ड्रैकुला उसे हिप्नोटाइज करता है, बट जोनाथन हिप्नोटाइज नहीं होता एज उसने कॉन्टेक्ट लेंस पहना था। दिस सीन वाज वेरी फनी। अब जैसे ही जोनाथन वहाँ से गुस्सा होके जाने लगता है तो मैविस वहाँ आ जाती है एंड उसे उसके साथ कहीं ले जाती है। एक्चुअली मैविस जोनाथन को अपने साथ कैसल के ऊपर ले जाती है, जिससे वो बाहर का नजारा बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे थे। नेक्स्ट सीन में मैविस जोनाथन की वजह से पहली बार सनराइज देख पा रही थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश एंड सरप्राइज हो जाती है। दूसरी ओर ड्रैकुला दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ सोना ले रहा था एंड वो सब मेविस एंड जोनाथन की फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे थे, बट ड्रैकुला सबको ये बताता है कि जोनाथन घर जा चुका है, लेकिन जोनाथन छत से गिर के ड्रैकुला के ऊपर आके गिरता है, जिससे ड्रैकुला का जोनाथन को भगाने वाला प्लान अगेन फेल हो जाता है। ड्रैकुला जोनाथन से परेशान हो जाता है। वो जोनाथन को टेबल अरेंज करने के लिए कहता है, बट जोनाथन का टेबल अरेंजमेंट देखकर वो परेशान होकर खुद ही टेबल अरेंज करने लगता है एंड अपने मैजिक से जोनाथन को एक कोने में खड़ा कर देता है। जोनाथन अब एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है एज वो टेबल हवा में उड़ रहा था, सो जोनाथन को बहुत मजा आता है। नाउ ड्रैकुला भी उसके पीछे टेबल में चढ़ जाता है एंड ऐसे वो दोनों टेबल फाइट करने लगते हैं एंड बहुत मजे करते हैं। बट दूसरी ओर क्वासिमोडो को ह्यूमन की स्मेल मिल गई थी एंड वो होटल में ह्यूमन को ढूंढ रहा था, बट टेबल फाइट करते करते ड्रैकुला एक नाइट वाले मॉन्स्टर से टकरा जाते हैं। ड्रैकुला को भी जोनाथन पसंद आ गया था एज उसकी वजह से वो बहुत साल बाद इतना मजा कर पा रहा था, बट अचानक जोनाथन गायब हो जाता है। एक्चुअली क्वासिमोडो उसे ले गया था उसे पकाने के लिए। ड्रैकुला उसे ढूंढने लगता है तो उसकी मुलाकात मैविस से होती है। मैविस जोनाथन के बारे में पूछती है तो ड्रैकुला उससे पूछता है कि क्या उसे जोनास्टाइन मींस जॉनी पसंद है, तो मैविस थोड़ी नर्वस होती हुई कहती है कि नहीं। पर दूसरी ओर नाइट से बचते हुए क्वासिमोडो जॉनी को किचन में ले जाता है, बट मैविस वाज रियली इन लव विद जोनाथन एंड ड्रैकुला क्लियरली उसकी बातों से ये समझ पा रहा था। दूसरी ओर क्वासिमोडो जॉनी को तंदूरी चिकन की तरह पका रहा था, बट ड्रैकुला आके उसे सेव कर लेता है। क्वासिमोडो उनसे ये कहता है कि अगर जॉनी सच में इंसान है तो उसे एस्मेराल्डा को डराना होगा, बट एस्मेराल्डा डरता नहीं है एंड ऐसे क्वासिमोडो को पता चल जाता है कि जॉनी इंसान है और ड्रैकुला अपने मैजिक से क्वासिमोडो को चुप करा देता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो एक इंसान है। ड्रैकुला उसे एक रूम में लेकर आता है जहाँ मार्था की पोर्ट्रेट थी एंड जॉनी उसे एज लेडी लववॉल्फ की नाम से पहचान लेता है एज उसने मार्था की पिक्चर एक कैसल में देखी थी एंड उसे ये स्टोरी सुनी थी कि लेडी लववॉल्फ को किसी से प्यार हो गया था एंड शादी के बाद उनकी एक बेटी हुई थी, बट एक दिन कैसल में आग लगने से लेडी लववॉल्फ और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ड्रैकुला रियल स्टोरी बताता है कि एक्चुअली एक दिन इंसानों ने उनके कैसल में हमला कर दिया था एंड जिस वजह से मार्था की मौत हो गई थी एंड कैसल भी जल गया था। इसीलिए ड्रैकुला ने ये होटल ट्रांसिल्वेनिया अपनी वाइफ मार्था की याद में बनाया था एंड मैविस को इंसानों से सेफ रखने के लिए उसने ये कैसल बनाया था।
ना ड्रैकुला से जॉनी को ये पता चलता है कि मैविस उससे प्यार करती है, बट मैविस के लिए ड्रैकुला की कंसर्न देखकर जॉनी होटल से दूर जाने लगता है। बट ड्रैकुला उसे मैविस की बर्थडे तक रुक जाने के लिए कहता है एंड देन उसे थोड़ी मजाक करके उसे हैप्पी कर देता है। ड्रैकुला भी समझ गया था कि जॉनी बहुत ही अच्छा इंसान है एंड वो मैविस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट सीन में मैविस अपने बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होती है एंड ड्रैकुला चुपके से मार्था के प्रेजेंट उसके रूम में रख के चला जाता है। अब मैविस की बर्थडे पार्टी चल रही थी एंड मैविस को देखकर जॉनी उस पर फिदा हो जाता है। जॉनी की गई पार्टी अरेंजमेंट्स देखकर मैविस बहुत खुश एंड सरप्राइज हो जाती है। एवरीबॉडी वाज डांसिंग इन द पार्टी, बट तभी मैविस जॉनी को किस करती है एंड उनको किस करते हुए देख ड्रैकुला जॉनी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। बट मैविस ड्रैकुला को समझाता है कि ये तो बस एक किस था। बट ड्रैकुला कहता है कि वो जॉनी को किस नहीं कर सकती एंड उसके रिप्लाई में मैविस कहती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। अब ऐसी बात आगे बढ़ जाती है एंड ड्रैकुला उसे ये बता देता है कि मैविस जब पहली बार बाहर गई थी, ड्रैकुला ने उसे वापस होटल भेजने के लिए ज़ॉम्बीज को इंसानों की तरह सजा के उसे डराया था एंड इवन वो प्लेस भी उसने बनाया था, जिसे सुनकर मैविस थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी क्वासीमोडो पार्टी में पहुंच जाता है एंड सबको पता चल जाता है कि जॉनी एक इंसान है। जॉनी एक इंसान है ये सुनकर मॉन्स्टर्स भागने लगते हैं। बट मैविस को जॉनी की सच्चाई पता चलने से भी वो अभी भी जॉनी से ही प्यार करती थी। बट जॉनी ड्रैकुला का फेस देखकर मैविस को नापसंद करने का नाटक करता है एंड होटल से चला जाता है। बेचारी मैविस बहुत ही दुखी हो जाती है एंड ड्रैकुला के ऊपर गुस्सा भी हो जाती है। बेचारी मैविस दुखी होकर कैसल के छत में बैठी थी। ड्रैकुला उसे कंसोल करता है। मैविस ड्रैकुला को मार्था की दी गई प्रेजेंट दिखाता है जिसमें मार्था एंड ड्रैकुला की लव स्टोरी लिखी हुई थी एंड मार्था ने मैविस को ये ब्लेसिंग दी थी कि उसे भी उसका सच्चा प्यार एक दिन मिल जाएगा, जैसे मार्था को मिला था ड्रैकुला के रूप में। मैविस कहती है कि उसे भी सच्चा प्यार हो गया है जॉनी से, बट जॉनी के चले जाने से मैविस बहुत ही दुखी हो जाती है। जॉनी भी उससे प्यार करता था बट ड्रैकुला की वजह से वो मैविस से दूर चला गया था। अब दूसरे मॉन्स्टर्स होटल से निकल रहे थे। ड्रैकुला इन सब से दुखी हो जाता है एंड जॉनी भी बुरा इंसान नहीं था। अब वो सबसे मदद मांगता है जॉनी को ढूंढने के लिए एंड सबको ये समझाता है कि जॉनी बुरा नहीं है एंड उसे भी ठीक से पता नहीं है कि इंसान बुरे या अच्छे होते हैं। ड्रैकुला उन सबको मैविस एंड जॉनी के प्यार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सारे मॉन्स्टर्स जॉनी को ढूंढने लगते हैं। ड्रैकुला उन सबके साथ धूप की परवाह ना करते हुए जॉनी को ढूंढने कार में निकल जाता है। उन्हें जॉनी की एक शर्ट मिलती है एंड वेयरवुल्फ अपनी बेटी बेनी को शर्ट की स्मेल से जॉनी का पता लगाने के लिए कहता है। बेनी कहती है कि जॉनी एयरपोर्ट की ओर गया है एंड वो कौन सी फ्लाइट में जाएगा ये भी बेनी बता देती है। रास्ते में बहुत सारे शिप्स थे तो वेयरवुल्फ उन शिप्स को खा लेता है एंड इस चेजिंग सीन को और भी ज्यादा फनी बना देता है। नेक्स्ट सीन में उनके रास्ते में रुकावट आ गई थी। एज हैलोवीन टाइम था, सभी लोग हैलोवीन की कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे थे, सो रोड में बहुत क्राउड थी। बट फ्रैंकेनस्टाइन जब सबको डराने लगता है तो वो सभी इसको एंटरटेनमेंट समझ लेते हैं। तो फ्रैंकेनस्टाइन सबको मैविस की लव स्टोरी के बारे में बताता है एंड उनसे एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ता मांगता है एंड सब ड्रैकुला को रिस्पेक्टफुली रास्ता भी देते हैं एंड वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है। बट धूप की परवाह ना करते हुए वो फ्लाइट के सामने जाता है जिसमें जॉनी था। वो जॉनी को रुक जाने के लिए कहता है बट जॉनी प्लेन में था इसलिए उसकी बात नहीं सुन पा रहा था एंड ड्रैकुला भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। नाउ पायलट को हिप्नोटाइज करके वो ऐसे अनाउंसमेंट कराता है कि वो जॉनी से माफी मांग रहा है एंड उसे वापस होटल जाने के लिए कहता है। वो मैविस एंड उसके लव को एक्सेप्ट भी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में ड्रैकुला जॉनी को लेकर होटल आता है एंड उससे मैविस से मिलवाता है। फाइनली ड्रैकुला मैविस को बाहर की दुनिया देखने के लिए परमिशन दे देती है एंड ऐसे मैविस एंड जॉनी का हैप्पी रियूनियन हो जाता है एंड फाइनली मैविस हैप्पीली अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करती है एंड मूवी भी हैप्पीली एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।